सिरमौरी ताल में क्राउड बर्स्ट की चपेट में आए लोगों की जान बचाने में असफल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। आसमानी आफत में सब कुछ गंवा चुके विनोद ने कल पथराई आंखों से बेटी का तो आज किया बेटे का अंतिम संस्कार। 5 लोगों के बलबे में दबने के बावजूद ना तो एनडीआरएफ टीम पहुंची और ना ही मंत्री व डीसी जैसे बड़े लोग। डीसी सिरमौर द्वारा सब कुछ गंवा चुके विनोद कुमार को जारी की गई 1.5 लाख की सरकारी इमीडिएट रिलीफ। बुधवार शाम बादल फटने के बाद ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार सुबह शुरू हुआ राहत व बचाव कार्य। दलदल व मलबे से आज 31 साल की रजनी, उनके बेटे व सास का शव निकालने में प्रशासन ने हासिल की कामयाबी। लोक कथाओं व गीतों के मुताबिक पहले भी इसी तरह की आसमानी आफत से गर्क हुई थी सिरमौर रियासत की पहली राजधानी। नटनी का श्राप बताया जाता है सिरमौर रियासत की पहली राजधानी व राजवंश के समाप्त होने का कारण। आधा राज्य जाने की शर्त से घबराए राजा के वजीर ने किंवदंतियों के अनुसार कटवा दी थी गिरी नदी पर नटनी द्वारा बांधी गई रस्सी अथवा डोर। सिरमौर को नटनी के श्राप से मुक्त करने के लिए कुछ साल पहले रेणुका जी के संतों द्वारा करवाया गया था विशेष धार्मिक अनुष्ठान। हाँ जी, रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अपने 5 शव जो है बरामद 2 कल हो गए थे, 3 अभी हुए हैं। सबसे पहले रजनी देवी जी हैं जो कि पत्नी है इनकी विनोद जी की, फिर उनकी माता जी और उनका बेटा। सिरमौर रियासत की प्राचीन अथवा पहली राजधानी कहलाने वाले सिरमौरी ताल में आज विनोद कुमार का सब कुछ तबाह होने के बाद सरकारी ऑपरेशन रेस्क्यू समाप्त हो गया और मलबे से किसी भी शख्स को जिंदा नहीं निकाला जा सका। बादल फटने के दौरान किसी और के घर में मौजूद इस अभागे शख्स ने कल जहां पथराई आंखों से अपने पिता व महज 9 साल की बेटी का अंतिम संस्कार किया, वहीं आज 10 साल के बेटे नितेश, बीवी रजनी व मां जीतो देवी को मुखाग्नि दी। आसमानी आफत अथवा क्लाउड बर्स्ट की इस घटना में अपना घर बार व परिवार के सभी सदस्यों को गंवा चुके विनोद कुमार को सिरमौर जिला प्रशासन अथवा डीसी सुमित खेमटा द्वारा 1.5 लाख की फौरी राहत राशि भी जारी की गई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बुधवार सायं घर क्लाउड बर्स्ट अथवा मलबे की चपेट में आने के बाद गुरुवार सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ और चर्चा इस बात के भी है कि इलाके में अपनी तरह की इस पहली घटना के बाद आसपास के 200 के करीब ग्रामीण जहां लगातार अपने स्तर पर राहत व बचाव कार्य में लगे रहे, वहीं मंत्री व डीसी जैसा कोई बड़ा आदमी हालत का जायजा लेने नहीं पहुंचा। ऑपरेशन के दौरान एसडीएम पाउटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा व डीएसपी मारवेंद्र के अलावा पाउटा के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता कर्नल जंग तथा शिलाई से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार रहे नाथूराम चौहान आदि स्थानीय नेता घटनास्थल पर मौजूद रहे। बादल फटने से जहां गांव के अन्य लोगों के घरों में भी नुकसान हुआ है, वहीं करीब 70 बीघा जमीन अथवा खेत बर्बाद हो गए हैं और NH 707 के मलबे की प्रॉपर डंपिंग न होने के चलते बादल फटने के बाद इसकी मिट्टी व पत्थरों ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। विभिन्न लोक कथाओं, सिरमौरी साहित्यकारों व लोकगीतों के मुताबिक सिरमौरी ताल इस रियासत की पहली राजधानी हुआ करता था और नटनी के श्राप से यह नगरी व यहाँ का राजवंश पहले भी बादल फटने जैसी घटना से ही घर का तबाह हुआ था। सिरमौर की इस पहली राजधानी को लेकर हालांकि ठोस ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, मगर लोक गाथाओं के मुताबिक राजा ने एक नटनी को रस्सी अथवा डोर पर यहाँ बहने वाली गिरी नदी पार करने की सूरत में आधा राज्य देने की शर्त रखी थी। जैसे ही नटनी आधे से ज्यादा दूरी तय कर नदी के दूसरे छोर पर पहुंचने लगी, राजा व उसके वजीर ने डोरी कटवा दी और गिरते गिरते गर्भवती नटनी ने सिरमौर का राज व राजवंश समाप्त होने का शाप दे डाला। कुछ साल बाद हालांकि यहाँ दूसरे वंश का राज शुरू हुआ, मगर हिमाचल को पहला मुख्यमंत्री देने वाले सिरमौर के पिछड़ेपन का कारण आज भी काफी लोग नटनी का श्राप मानते हैं। कुछ साल पहले सिरमौर और रेणुका जी के संतों द्वारा सिरमौर को नटनी के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान अथवा एक यज्ञ भी करवाया गया था और बादल फटने की घटना के बाद कई सोशल मीडिया यूजर अब इस महायज्ञ को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल नटनी के श्राप की बात बेशक वैज्ञानिक तर्कों पर खरी न उतरे, मगर सिरमौरी ताल में बादल फटने के बाद 2 मासूमों सहित 5 लोगों की जान जाने से न केवल पांवटा क्षेत्र बल्कि जिला के अन्य हिस्सों में भी शोक की लहर है। हाँ जी, रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अपने 5 शव जो है बरामद 2 कल हो गए थे, 3 अभी हुए हैं। सबसे पहले रजनी देवी जी हैं जो कि पत्नी है इनकी विनोद जी की,
फिर उनकी माता जी और उनका बेटा, वो भी, उनकी बॉडी भी रिकवर हो गई। रेस्क्यू चला हुआ है, 2 दिन हो गए हैं और परिस्थितियाँ काफ़ी कठिन भी रही क्योंकि मशीन कभी ख़राब हो जाती थी, मौसम साथ नहीं दे रहा था और मलबा इतनी दूर तक फैला हुआ था कि सर्च कहाँ पे करें थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था क्योंकि जो सबसे पहले हमें बॉडी मिली उनके पिताजी की और छोटी बेटी की, वो काफ़ी आगे मिली हमें जाके वो बॉडी, और उसके बाद आज जो बॉडीज़ हैं वो घर के अंदर, मतलब जहाँ घर था उनका अंदाज़ा लगा के, सुबह जैसे एक जगह से बहुत बदबू आ रही थी तो हमें लगा बॉडीज़ वहाँ होगी, तो पता लगा कि वो वहाँ पे गाय की हमें 2 गायें भी मृत पाएगी वो मिली। तो कठिन रहा, बट पुलिस ने, हमारे फायर के जवानों ने, हमारे होमगार्ड के जवानों ने, हमारे लोकल वॉलंटियर्स ने खास करके काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया और अब ये कंक्लूड हो गया जी। बहुत ना देखने वाली परिस्थिति थी यहाँ, दर्दनाक परिस्थितियाँ यहाँ थी। एक परिवार के 5 लोगों का दब के जो है मरना, ये हम सब के लिए बहुत दुखदाई है। आज मैं वॉलंटियर्स को भी और स्थानीय प्रशासन, एसडीएम पोंटा, तहसीलदार पोंटा साहब, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारी और अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी और विशेष रूप से NHAI के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं और जो यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिन रात मेहनत करके, बहुत दलदल था, उन्होंने जो है 5 बॉडीज़ जो है रिकवर की हैं। बहुत बरसात का मौसम था, कल भी बहुत बरसात हुई और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत वो इस इलाके का दौरा करें ताकि लोगों की समस्याएं भी सुने और इनकी भरपाई होनी चाहिए। जो भी परिवार हैं, चाहे ज़मीन का नुकसान हुआ है, चाहे फसल का नुकसान हुआ है, चाहे पशुओं का नुकसान हुआ है, चाहे उनके ट्रैक्टर हैं, उनके चाहे अन्य साधनों का हुआ है, उनकी पूरी भरपाई करें। यहाँ पर जो 5 लाशें थी मिल चुकी हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो 3 दिन से लगातार दिन रात चला, लगभग अभी समाप्त हो गया, पूरा हो गया और सबका प्रशासन का और यहाँ का 4:55 हुए, लगभग 4 मिनट के 50 मिनट पे सारा यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। तीनों जैसी भी मशीन लगी थी, सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और हम सब लोगों को, क्योंकि पूरे सिरमौर का सबसे बड़ा हादसा, इस बड़ा हादसा का विवान था, ये सिरमौर ताल है वास्तव में, जहाँ पर 402 साल बाद पहले इतना बड़ा स्लाइड आया था और फिर अब आया है।